हेलो वेलकम ऑल। किसी भी एमएस वर्ड के फाइल को प्रॉपरली उसका पेज सेटअप पेज लेआउट से सेट करने के बाद जो दूसरा काम आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप किसी भी फाइल को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर लैपटॉप में दिखाई दे रही है उसे आप एज अ डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट नंबर 11 में कि किस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग के सारे सेटिंग्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इसीलिए इस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं एम्स आईटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन मैं बताऊँगा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि पेज लेआउट में जाकर आप पेज सेटिंग्स में कैसे आप पेज को सेट कर सकते हो, यानी कि मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट आउट लेने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे फाइल में आ रहा हूँ। फाइल में आने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रिसेंट फाइल में आ रहा हूँ। रिसेंट फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक रिसेंट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझा सकूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा एक एग्ज़ाम फॉर्म है। ओके, तो अगर इसका मुझे प्रिंट आउट लेना है तो मैं क्या करूँ? उस केस में सबसे पहले मुझे कभी भी आप याद रखें कि प्रिंट आउट ऑप्शन में आने से पहले आप पेज लेआउट में जाकर पेज के मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह सेट कर लें। जब फाइल में आप प्रिंट आउट के लिए आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंट का। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स आएगा, एक सेक्शन रहेगा जो सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है प्रिंट। आपको प्रिंट नहीं करना है, होल्ड ऑन, आपको प्रिंट करना नहीं है। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन सबसे पहले है लेकिन इसको लास्ट में हम यूज़ करेंगे। यहाँ बता रहा है कॉपीज़, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आप कितनी मरतबा इस डॉक्यूमेंट को जो आपकी यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है आपको उसे प्रिंट करना है। आपको अगर एक बार प्रिंट करना है तो 1 लीजिए, अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करते जाओ तो उतने कॉपीज़ इसके बनते जाएंगे, यानी कि उतनी बार ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। हो सकता है वो 1 पेज का हो या फिर हो सकता है वो ज़्यादा पेजेस का हो। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे सेटिंग में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है कि कौन सा प्रिंटर आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से अटैच है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में मैं जितने सारे प्रिंटर्स का इस्तेमाल करता हूँ वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जिस किसी भी प्रिंटर से मेरा लैपटॉप अटैच होगा इस तरह से रेडी आपको दिखाई देना चाहिए, तभी वो प्रिंट होगा, तब तक नहीं होगा। आप जिस किसी भी प्रिंटर से प्रिंट आउट चाहते हैं उसे आपके लैपटॉप से अटैच करें, उसका पावर ऑन करें और उसका डाटा केबल भी आपके लैपटॉप से अटैच करें, फिर आपको यहाँ पे रेडी का ऑप्शन दिखाई देगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो ये है कि प्रिंट ऑल पेज। यहाँ पे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 ध्यान दे के सुने। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट में अगर सपोज़ 6 पेज हैं तो अगर आपको 6 के 6 सारे प्रिंट करने हैं तो उस केस में आप यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब ये होगा कि जो पेज आपके प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसे हम करंट पेज बोलेंगे। तो करंट पेज का मतलब क्या है? वो एक ही पेज प्रिंट होगा। अगर सपोज़ 6 पेज में से थर्ड पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट है, सपोज़ थर्ड पेज दिखाई दे रहा है तो थर्ड पेज बन जाएगा करंट पेज। इसके पहले के पेज भी प्रिंट नहीं होंगे जो कि 1, 2 है, और उसके बाद के यानी कि 5, 6 भी प्रिंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड पेज अगर होगा तो थर्ड पेज करंट पेज रहेगा, तो आप वही पेज को प्रिंट कर सकते हो। उसके पहले वाले या उसके बाद वाले आप प्रिंट आउट में नहीं काउंट होंगे। दूसरा ऑप्शन जो है आप प्रिंट कस्टम रेंज भी कह सकते हो। कस्टम रेंज का मतलब क्या होता है कि आप बता सकते हो अपने कंप्यूटर को कि अगर आपके 6 पेज हैं तो 6 में से आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं। जैसे कि मैं कस्टम रेंज यहाँ पे ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1, 3, 6। तो जो भी मैंने यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 1, 3, 6 वही नंबर वाला पेज प्रिंट होगा। जो भी नंबर मैंने यहाँ पे नहीं टाइप किए वो नंबर के पेज यहाँ पे प्रिंट नहीं होने वाले।
तो ये हो गया एक स्पेसिफिक पेज नंबर देकर प्रिंट आउट को लेना। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कॉमा यूज़ करने के बदले में 3,6 भी कह दूँ, यानी कि डैश लगा दूँ बीच में, माइनस लगा दूँ बीच में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस रेंज के पेजेस को प्रिंट करेगा, यानी कि 3 to 6 प्रिंट करेगा, 3, 4, 5, 6 प्रिंट करेगा, 1, 2 को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप यहाँ पे डैश का इस्तेमाल करते हो तो वो रेंज में काम करेगा, अगर आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो तो वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट आउट अलाउ करेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो मैं बताऊंगा आपको वो है कोलेटेड। आपको प्रिंट वन साइडेड यूज़ करने की ज़रूरत, यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटर्स हमारे कॉमनली होते हैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन स्किप करना होगा। मैं आ रहा हूँ कोलेटेड में। कोलेटेड ऑप्शन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है कि जब कभी आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ पे बढ़ाते हो, यानी कि 2 कॉपी करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अज्यूम मेरे पास यहाँ पे 6 पेजेस हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, तो 6 पेज 2 बार प्रिंट होंगे, यानी कि 12 पेज प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर वो पेज जो प्रिंट होंगे, वो पेज प्रिंट होने का तरीका क्या होगा, द मैनर ऑफ प्रिंटिंग कैसे होगा उसका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं कोलेटेड ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर मैं देखता हूँ उसके नीचे अनकोलेटेड तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 इस तरह के ऑप्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टी पेजेस प्रिंट करते हो, यानी कि मोर देन 1 पेज प्रिंट करते हो और मोर देन 1 टाइम प्रिंट करते हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉपी ज़्यादा करते हो, तो उस केस में वो किस तरह प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हो कोलेटेड का, तो इसका मतलब ये है कि 1 to 6 सारे पेज प्रिंट होंगे, ये फर्स्ट कॉपी हो गया उसका, और दूसरे कॉपी में भी 1 to 6 पूरा प्रिंट करेगा, यानी कि सिस्टमेटिकली प्रिंट करेगा। आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 इस तरह प्रिंट हो गए, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होगा, यानी कि सेट बनाकर प्रिंट होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है अनकोलेटेड। अगर आप ऐसे करोगे तो उसके इसमें ये होगा कि ये पहले 1 पेज प्रिंट करेगा, फिर सेकंड कॉपी का 1 पेज प्रिंट करेगा, फिर इस तरह से ये प्रिंट करता जाएगा, जो कि आपको बाद में अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये सिस्टमेटिकली एक सेट बनाकर प्रिंट नहीं करेगा, हर पेज को 2 बार प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे पेज को सेट करना भूल गए हो, आपने पेज सेट नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ से भी पेज को सेट कर सकते हो। A4 साइज आप दे सकते हो, कस्टम मार्जिन यहाँ पे सेट किया गया, आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 पेज पर शीट का ऑप्शन है, यानी कि जो आपको यहाँ पे पेज दिखा रहा है वो एक पेपर में, एक पेज में प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि सॉफ्ट कॉपी के 2 पेजेस आपके पेपर शीट में, एक ही पेपर शीट में प्रिंट हो जाएं, तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो 2 पेज दिखाई देंगे वो दोनों उनका साइज़ कॉम्प्रेस होके, कम होके आपको एक ही पेज में 2 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे आप 4, 6, 8, 16 ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन कॉमनली हम ये ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो है 1 पेज पर शीट, यानी कि एक पेज को हम एक शीट में, एक फिजिकल पेपर में हम प्रिंट करते हैं। तो इतना सब कुछ ये बताने के बाद, ये ऑप्शन होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जस्ट यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो उसका प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग यहाँ पर MS Office 7 का इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे ओल्ड वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस तरह का प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। उनके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे फाइल टैब के अंदर, वो ऑप्शन रहेंगे, एक तो प्रिंट ऑप्शन में 2 रहेंगे, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो उनको इस तरह का सिर्फ प्रीव्यू दिखाई देगा, ये सेटिंग्स नहीं दिखाई देंगे। प्रिंट ऑप्शन में जब आओगे तो उनको यहाँ पे सेटिंग्स दिखाई देंगे। लेकिन MS Office 10, 16 जो लेटेस्ट वर्जन MS Office के आ रहे हैं, उनमें दोनों के दोनों साथ में ऑप्शन दिया गया है और बहुत ही ईजी और बहुत ही इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं अपने फाइल फोल्डर्स को। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके सजेशंस, आपके ओपिनियन सर आँखों पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।